नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम संत कबीर की साखियों पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनमें जो विषय वस्तु है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दिनों हमारा जो अंग, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में उनके 5 अंग, बीजक के 5 अंग उनकी साखियों के लगे हुए हैं और उनमें से हम पढ़ रहे हैं पर्चा को अंग, जो पिछले सत्र में हमने शुरू किया था। पर्चा को अंग, जैसा कि मैंने पिछले सत्र में आपसे चर्चा की थी कि पर्चा शब्द का अर्थ है परिचय, और इस अंग में ये स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, वचनों के द्वारा उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। और इस सारे स्वरूप को समझने की जो प्रक्रिया है, जो परिचय की प्रक्रिया है, वही पर्चा के अंग में बताई गई है, स्पष्ट की गई है। दूसरा, आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में एक स्लाइड में हमने कुंडलिनी जागरण का एक चित्र शेयर किया था, आपको वो याद में रखना है। और उसमें खास तौर पर आपको ये याद रखना है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से आप सभी परिचित हैं, वहां एक नाड़ी होती है जो हमारे कुंडलिनी जागरण का केंद्र बिंदु होती है, और उस नाड़ी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। उसके बाईं ओर इड़ा होती है और दाईं ओर पिंगला होती है। इड़ा चंद्र नाड़ी होती है, पिंगला सूर्य नाड़ी कहलाती है। और ये दोनों नाड़ियां जब तक अपनी अपनी स्थिति में रहती हैं, तब तक व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त रहता है, सांसारिक जीवन में लिप्त रहता है। लेकिन जैसे ही वो साधना के द्वारा अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी मनुष्य की चेतना है, ऊर्जा है, जो परमात्मा का अंश है। तो जब अपनी उस ऊर्जा को, उस चेतना को जागृत करने की कोशिश करता है, तो वो चेतना इड़ा और पिंगला नाड़ियों से धीरे धीरे ऊपर उठती है, और जो हमारे 6 चक्र हैं, क्रमशः उन चक्रों को भेदती हुई ऊपर शून्य शिखर की ओर, यानी ब्रह्मरंध्र, जहां हमने एक कमल की आकृति देखी थी, वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। और उसी ब्रह्मरंध्र पर पहुंचने से पूर्व ही एक बिंदु ऐसा आता है जहां इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में विस्फोट हो जाता है और उनका विलय हो जाता है। कहां? सुषुम्ना नाड़ी में। और जब सुषुम्ना नाड़ी में उनका विलय हो जाता है, यानी हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित हो जाती है, जो कि कुंडलिनी जागरण का केंद्र है, उसके बाद ब्रह्म के साक्षात्कार की संभावनाएं बन जाती हैं। शून्य शिखर पर परम तत्व के दर्शन के द्वार खुल जाते हैं, और ऐसा माना जाता है, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं इस शून्य शिखर को, ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, और इसे सहस्रार कमल भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वहां के द्वार खुलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वहां से अमृत झरता है, और उस अमृत में जो जीवात्मा आनंद प्राप्त करती है, वो आनंद वर्णित नहीं किया जा सकता। ऐसा पुस्तकों में और अनुभवी संतों के द्वारा बताया गया है। तो इस सारी प्रक्रिया को जो मैंने आपको बताई, उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे की पर्चा को अंग की बहुत सारी साखियों में इस तरह का जिक्र आएगा। तो आप अगर इसे ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए इन साखियों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की साखियां। सबसे पहली साखी, घट माहे औघट लया, औघट माहे घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि घट यानी अंतर्मन, अंतर्मन यानी हृदय, अंतरात्मा। तो अंतर में यानी अपने हृदय में, माहे अपने हृदय में, मैंने औघट, एक बहुत ही अद्भुत मार्ग देखा। औघट अद्भुत मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, ऐसा मार्ग, लया मानी देखा, प्राप्त किया। औघट माहे घाट, और उस अद्भुत मार्ग पर क्या था? एक घाट था, एक तट था, एक किनारा था, एक स्थान था। कैसा स्थान था? जहां पर परमात्मा का निवास था, वो स्थान था। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहीं कबीर परचा भया। कबीरदास जी कहते हैं कि और जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचा, वो जो मेरी साधना का लक्ष्य था, जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, उस परमात्मा के दर्शन करना, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी जीवात्मा, मैं का अर्थ यहां पर शरीर वाले हम मनुष्यों से, व्यक्ति से नहीं है, बल्कि जीवात्मा से है। तो जहां कहीं भी मैं शब्द आए, आपको जीवात्मा ही समझना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि और उस घाट पर पहुंचकर मेरा परिचय
परमात्मा से हो गया और मैं अपने स्वयं के स्वरूप से भी परिचित हो गया। स्वयं का स्वरूप क्या है, स्वयं के स्वरूप के विषय में क्या परिचय प्राप्त करना है? ये परिचय प्राप्त करना है दोस्तों कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन ये साक्षात्कार, ये परिचय व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो वो परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो उठती है और उसके बाद ही आत्मा और परमात्मा के मिलन की संभावनाएं बनती हैं, पृष्ठभूमि तैयार होती है। गुरु दिखाई बाट। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जिसका वर्णन यहाँ इस साखी में किया गया है, ये आखिर संभव कैसे हुआ? कि गुरु के मार्गदर्शन से। गुरु ने मुझे वो रास्ता दिखाया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मैंने अपने हृदय में ही एक अद्भुत, कौतुक से भरा हुआ, आश्चर्यचकित कर देने वाला मार्ग देखा और ये देखा कि उस मार्ग पर, उस अद्भुत मार्ग पर एक ऐसा स्थान था जहां परमात्मा का निवास था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वैसे ही मेरी आत्मा का परमात्मा से परिचय हो गया। मैं अपने स्वरूप से परिचित हो गया, यानी मेरी आत्मा ये समझ गई कि वो परमात्मा का अंश है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी हो गई, परिचय पूरा हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवात्मा के मन में परमात्मा से मिलन की व्याकुलता बलवती हो गई। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के निर्देश से मैंने अपने हृदय में ही एक विचित्र मार्ग देखा, औगट। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा, लक्ष्य क्या है जीवात्मा का? परमात्मा। तो अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा तक पहुंच गया, क्योंकि इसी मार्ग पर वह स्थान है जहां परमात्मा निवास करते हैं। इसको गया कर लेंगे। उस घाट पर पहुंचकर आत्मा परम विश्रांति को प्राप्त करती है। बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। परम विश्रांति क्या है? यानी अद्भुत शांति, जो कि संसार में विषय वासनाओं के बीच रहकर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसी शांति उस स्थान पर जाकर जहां परमात्मा निवास करते हैं, जीवात्मा को प्राप्त होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही मुझे सत्य का साक्षात्कार हो गया। क्या सत्य है? सत्य यह है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात मेरा आत्मस्वरूप, यानी मेरा अपना अंश, मेरा अपना जीवात्मा एवं परमात्मा के बीच परिचय स्थापित हो गया, यानी परिचय प्राप्त हो गया। कुंडलिनी जागरण की ओर संकेत है। ये परिचय कब प्राप्त होगा? कब अंतर्मन में व्यक्ति उस अद्भुत मार्ग के दर्शन करेगा? जब वो अपनी मूलाधार में स्थित जो कुंडलिनी नामक ऊर्जा है, जो चेतना है, उसको ऊपर ऊर्ध्वमुखी करने की, यानी ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा, तब ही ये संभव हो पाएगा। आगे चलते हैं। सूर समाणो चंद्र में दुहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबला लेख। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर समाणो, सूर क्या है यहां? देखिए, सूर का मतलब यहां सूर्य है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन व्यंजित या प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कौन सी नाड़ी सूर्य नाड़ी है? पिंगला। चंद्रमा इड़ा नाड़ी, चंद यानी चंद्रमा यानी इड़ा नाड़ी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य समाणो चंद्र में, कि मैं कठिन साधना कर रहा था और अपनी कुंडलिनी को जागृत कर रहा था। उस साधना के पथ पर ऊपर बढ़ते हुए, ऊर्ध्वमुखी होते हुए मैंने अनुभव किया कि मेरी जो पिंगला नाड़ी है और वो इड़ा नाड़ी में समाहित हो गई। यानी सबसे पहले सुषुम्ना में विलय होने से पहले पिंगला और इड़ा जो नाड़ियां हैं वो एक होती हैं। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सूर्य समाणो चंद्र में दहू किया घर गए। पहले ये दोनों नाड़ियां जो हमारी ऊर्जा का वहन करती हैं। जब हम सांसारिक व्यक्ति के रूप में जीवन जीते हैं तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो प्राणवायु है, वो इड़ा और पिंगला में निवास करती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को, यानी कुंडलिनी को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो एक बिंदु पार आकर ये इड़ा और पिंगला नाड़ियां एक दूसरे में लय हो जाती हैं और उसके बाद इन दोनों का विलय किसमें हो जाता है? सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। तो उसी की चर्चा यहां पर की जा रही है। दहू किया यानी दोनों, दहू यानी दोनों ने अपना एक ही घर कर लिया। जब तक साधना नहीं कर रही थी जीवात्मा, जब साधक नहीं थी, तब क्या था? तब इड़ा और पिंगला का स्वतंत्र अलग अलग अस्तित्व था और उनका घर, उनका स्थान अलग अलग था। लेकिन जैसे ही ऊर्ध्वमुखी हुई चेतना यानी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हुई साधना के द्वारा, तो दोनों ने अपना घर एक कर लिया, यानी दोनों का विलय सुषुम्ना नाड़ी में हो गया।
मन का चिंता तब भया कछु पुरबला लेख। और जिस दिन चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी यानी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों ने अपना घर एक कर लिया, यानी अपने आप को किसमें, सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित कर लिया, उसी समय कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन वांछित जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। यानी मैं अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहता था, जो मेरी इच्छा थी, चिंता का अर्थ आप यहां चिंता से नहीं लेंगे, बल्कि मन का चिंता यानी मन की इच्छा जो थी हमारी, वांछित जो था हमारा, वो तब पूरा हुआ जबकि दोनों नाड़ियों ने सुषुम्ना में अपना घर एक कर लिया। यानी अब परमात्मा से मिलन की जो संभावनाएं थी वो स्पष्ट दिखाई देने लगी। कछु पुरबला लेख, कबीरदास जी कहते हैं, बार बार कई साखियों में कबीरदास जी ने पुरबला लेख की बात की है। पुरबला लेख यानी पूर्व जन्मों का लिखा हुआ, यानी पूर्व जन्म में जो कर्म उनके द्वारा किए गए थे, जो सत्कर्म उनके द्वारा किए गए थे, संभवतः उसी का परिणाम है कि मुझे इस जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। गुरु का मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन कुछ पूर्व जन्मों के लेखे का यानी कर्मों का भी फल है, ये कह रहे हैं यहां पर कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंगला और इड़ा दोनों नाड़ियां एक ही घर में समा गई, अर्थात सुषुम्ना में सक्रिय हो गई। यौगिक क्रिया से सुषुम्ना का जो रुका हुआ मार्ग था वो खुल गया, और इसके बाद जो मनोवांछित फल मिला वह पूर्व जन्म के पुण्य या सुंदर भाग्य के लेख के कारण ही मिल सकता है। और वह फल क्या था? परमात्मा का साक्षात्कार। छेकानुप्रास अलंकार है, रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। देखिए, सूर समाणो छेकानुप्रास स्पष्ट है, और सूर और चंद्र में केवल सूर्य और चंद्रमा यानी उपमान का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, लेकिन उपमेय का उल्लेख नहीं है। वो हमें यहां अलग से लिखना पड़ा, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। हद छाड़ बेहद गया, किया शून्य स्नान, मुनिजन महल न पावई तहां किया विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगा, यानी यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत करने लगा, तो एक समय ऐसा आया, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी चेतना, मेरी कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हुई, ऊपर की ओर उठने लगी, वैसे वैसे मैं सांसारिक, हद यानी सीमा, शाब्दिक अर्थ क्या है? सीमा। लेकिन यहां कौन सी सीमा का जिक्र हो रहा है? सांसारिक सीमा, यानी सांसारिकता की जो सीमा है उसको छोड़ दिया मैंने। मेरी चेतना संसार से, संसार की विषय वासनाओं से ऊपर उठने लगी, यानी हद छाड़ी बेहद गया। और मैं कहां चला गया? उस असीम, उस निराकार, उस निर्गुण ईश्वर के समीप पहुंच गया। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उनकी चेतना जैसे जैसे जागृत हुई, ऊपर उठी, तो ऊर्ध्वमुखी होने के बाद वे धीरे धीरे उस असीम, सीमा रहित जो परमात्मा है उसके पास पहुंच गए। बेहद यानी जिसकी सीमाएं नहीं है, बिना हद का है, बिना सीमा का है। जो बेहद, जो हम आज के अर्थ में उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मुझे ये चीज बेहद पसंद है, यानी उसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका मूल अर्थ क्या है? इतनी पसंद है कि मैं उसकी अपनी पसंदगी की सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकता। तो उस रूप में इस शब्द को ग्रहण करेंगे। किया शून्य स्नान, और जब बेहद के पास पहुंच गया यानी परमात्मा के पास पहुंच गया, तो शून्य में, शून्य शिखर पर पहुंच गया। और जैसे ही शून्य शिखर के द्वार खुलते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब शून्य शिखर का मार्ग प्रशस्त होता है, जीवात्मा वहां तक यानी चेतना वहां तक पहुंचती है, तो वहां से अमृत झरने लगता है। तो कबीरदास जी उसी अमृत की बात कर रहे हैं कि शून्य शिखर पर पहुंचकर मैंने स्नान किया। किस में स्नान किया? अमृत वर्षा में स्नान किया। जो अमृत झरता है उसमें मैंने स्नान किया, यानी मेरी आत्मा परमात्मा में लय हो गई। मुनिजन महल न पावई, कि बड़े बड़े मुनि लोग जो बहुत साधनाएं करते हैं, वो जिस महल को, महल का अर्थ है स्थान, जिस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, कौन से स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते? जहां परमात्मा का निवास है, उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते। वहां कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना स्थायी निवास बना लिया है और मैं वहां विश्राम कर रहा हूं, यानी आनंद से शांत चित्त होकर रह रहा हूं। ये इसका भावार्थ हुआ। एक बार भावार्थ पर नजर डालते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सीमित से आगे बढ़कर, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठकर असीमित को प्राप्त कर लिया, अर्थात माया, मोह तथा विषय वासनाओं से घिरी हुई आत्मा को शुद्ध रूप में पहचान कर
अपार शक्ति संपन्न परमात्मा से उसके अभेदत्व को समझ लिया, यानी आत्मा परमात्मा का अंश है, उनमें कोई भेद नहीं है, वे अभेद है, इस बात को समझ लिया है। असीम को पा लेने के बाद मैं शून्य शिखर के आनंद सागर में अवगाहन कर रहा हूं। अवगाहन यानी डुबकियां लगा रहा हूं। जिस स्थान को बड़े बड़े मुनि नहीं खोज पाते हैं, कबीर उसी स्थान पर पहुंचकर विश्राम कर रहा है। आगे चलते हैं। देखो कर्म कबीर का, कछु पूर्व जन्म का लेख। देखिए यहां भी पूर्व जन्म की बात आ गई, पूर्व जन्म के लेख की बात आ गई, जिसको पिछली साखी में पूर्वला लेख कहकर कबीर ने संबोधित किया था। देखो कर्म कबीर का, कि कबीर दास जी के लोगों से कह रहे हैं, मनुष्यों से कह रहे हैं कबीर दास जी कि मुझ कबीर का कर्मों का फल देखो कि मुझे किस तरह का अच्छा फल प्राप्त हुआ है। क्या? कछु पूर्व जन्म का लेख, यानी कुछ तो मेरा भाग्य है और कुछ पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का जो फल है उसके रूप में मुझे मिला है। क्या मिला है? जाका महल न मुनि रहे, जिसका महल मुनि जन भी कठोर साधना के बाद प्राप्त नहीं कर पाते, लहे प्राप्त नहीं कर पाते। महल का मतलब पिछली साखी में जो मैंने बताया था परमात्मा का स्थान से है, वही आपको यहां भी ग्रहण करना है। सो दोसत किया अलेख, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने उस अलेख को, यानी लेख का एक अर्थ लिखना तो है ही, लेख का एक अर्थ दिखाई जो दे वो भी होता है, और अलेख का मतलब है जो दिखाई न दे, यानी निराकार है, अदृश्य है, जो उस अलेख को, उस अदृश्य सत्ता को, यानी उस अदृश्य परमात्मा को मैंने अपना मित्र बना लिया। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि जहां परमात्मा का स्थान है उस स्थान को बड़े बड़े मुनि लोग साधनाओं से प्राप्त नहीं कर पाते, मैंने उस स्थान में रहने वाले परमात्मा को अपना मित्र बना लिया है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे सामान्य नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे भाग्य का लेख तो देखिए कि वह कितना प्रशंसनीय है, यानी मेरा भाग्य कितना अच्छा है। यह पूर्व जन्म के पुण्यों का ही फल था कि जिस स्थान को बड़े बड़े मुनि भी प्राप्त नहीं कर सके, उसे कबीर ने न केवल प्राप्त किया, यानी स्थान को तो प्राप्त किया ही, बल्कि उसे, यानी उसमें रहने वाले जो परमात्मा है उनको अपना दोस्त भी बना लिया। जिस अदृश्य, अरूप, अनिर्वचनीय सत्ता का साक्षात्कार बड़े बड़े साधक नहीं कर सके, उसे कबीर नामक एक साधारण व्यक्ति ने मित्रवत प्राप्त कर लिया है। इतनी बड़ी उपलब्धि को कबीर विनय भाव से अपनी साधना की सफलता न मानकर पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानते हैं, और इसमें ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा की भी व्यंजना है। 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जाग्या जोग अनंत, संसा खूटा सुख भया, मिल्या प्यारा कंत। कबीरदास जी कहते हैं पिंजर का मतलब क्या है? अस्थि पंजर, यानी हमारा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से और कुछ साधनाओं के फलस्वरूप मेरे अस्थि पंजर में, मेरे इस भौतिक शरीर में प्रेम का प्रकाश हुआ, प्रेम का प्रकाश व्याप्त हो गया। किसके प्रेम का? परमात्मा के प्रेम का प्रकाश व्याप्त हो गया, और चारों ओर मेरे शरीर में परमात्मा के प्रेम का प्रकाश ही झलकने लगा। जाग्या जोग अनंत, और पुराना जैसे ही आत्मा परमात्मा का प्रकाश फैला पूरे शरीर में, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से जो योग है, यानी जो संबंध है, जो अनंत काल से चला आ रहा है, वो जाग गया है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आत्मा ने, जैसे ही परमात्मा के प्रेम का प्रकाश फैला, आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, उससे परिचय प्राप्त कर लिया कि उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये उसे पता चल गया। इस बात के विषय में उसे जागृति हो गई। संसा खूटा, और जैसे ही परमात्मा के साथ जीवात्मा को अपने संबंध का साक्षात्कार हुआ, तो जितने भी संशय थे, भेद बुद्धि, संशय यानी भेद बुद्धि, जो कि सांसारिकता के प्रभाव के कारण, विषय वासनाओं के कारण हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो सारे संशय खूटा यानी समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। सुख भया, और संपूर्ण सुख और आनंद की स्थिति कबीरदास को प्राप्त हो गई। मिला प्यारा कंत, क्योंकि जब सारे संशय मिट गए, जब पिंजर में
परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हो गया। जब आत्मा को अपने रिश्ते, अपने संबंध, अनादिकाल से चले आने वाले संबंध के विषय में, परमात्मा से संबंध के विषय में जानकारी मिल गई, उसका साक्षात्कार हो गया, सारे संशय मिट गए, तो सुख प्राप्त कब होगा? जब मिलिया प्यारा कंठ, जब परमात्मा रूपी प्रियतम, कंठ मतलब प्रियतम, जब परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हो गए, तब उन्हें अनंत सुख प्राप्त हुआ। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में परमात्मा का प्रेम प्रकाशित हुआ, फलतः असीम परमात्मा के साथ जीव का संबंध प्रगाढ़ता से प्रकट हो गया, समस्त संशय की स्थितियां नष्ट हो गईं, प्यारे प्रियतम के मिलन से आत्मा सुखानुभूति से संपृक्त हो गई, यानी सुख की अनुभूति में डूब गई। रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, प्यारा कंठ से स्पष्ट हो रहा है, संसा खूंटा स्पष्ट हो रहा है, पिंजर प्रेम से स्पष्ट हो रहा है, सभी जगह रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, एवं छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार आप स्वयं पहचान सकते हैं। आगे चलें। प्यंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरे भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे इस शरीर में जैसे ही परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रकाश प्रज्वलित हुआ, प्रेम का प्रकाश जागृत हुआ, व्याप्त हुआ, वैसे ही मेरा अंतर यानी हृदय, उजास यानी उजाला यानी प्रकाश, मेरा जो हृदय था वो उस परमात्मा के प्रेम के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? मेरे मुख से, क्योंकि अंदर परमात्मा के प्रेम का प्रकाश है, तो मेरे मुख से कस्तूरी की खुशबू, गंध, महमही गंध, सुगंध, मेरे मुख से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। यानी कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जिस हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, जिस हृदय में परमात्मा के प्रेम का प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व परमात्मा की सुगंध से महकने लगता है। तो वही बात यहां कही जा रही है कि मुख कस्तूरी महमही, यानी मुख से कस्तूरी की गंध आने लगी, और वाणी, जब मैं किसी से बोलता हूं, यानी मेरी जो वाणी मेरे मुख से निकलती है, उसमें भी एक प्रकार की अलौकिक गंध महसूस होती है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अंतःकरण में प्रेम का प्रकाश हो गया, प्रेम, परमात्मा के प्रेम, जिससे शरीर का संपूर्ण आंतरिक भाग चमक उठा, मुख में कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी में उसकी सुगंध प्रकट हो गई। अर्थात भगवान का साक्षात्कार होने पर जीव का प्रत्येक शब्द प्रेम से सिक्त होकर सुगंधित हो जाता है। परमात्मा के प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि जब आत्मा का परमात्मा से परिचय प्राप्त होता है तो उसके फलस्वरूप एक सांसारिक व्यक्तित्व किस प्रकार बदल करके अलौकिक व्यक्तित्व में, दिव्य व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। वृत्यानुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं। आगे चलेंगे। मन लागा उन मन सो गगन पहुंचा जाए। गगन को आप ध्यान में रख लेंगे, शून्य शिखर की बात है। देखिए, जिस शून्य शिखर, जिस ब्रह्मरंध्र, जिस सहस्रार कमल की बात हम बार बार कर रहे हैं, जो कुंडलिनी जागरण की चरम अवस्था है, जो हमारे सिर पर माना जाता है अंदर के भाग में, उसे आकाश भी कहते हैं। शून्य का मतलब भी आकाश होता है, तो गगन का मतलब आकाश, और आकाश से अर्थ है यहां पर शून्य का। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। मन लागा उन मन सो, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन उन्मन्न यानी संसार के आकर्षणों से विरक्त होकर कहां पहुंच गया है? शून्य शिखर पर पहुंच गया है। यानी मेरी जो चेतना शक्ति है वो जागृत होकर धीरे धीरे ऊपर उठती हुई, ऊर्ध्वगमन करती हुई शून्य शिखर तक, ब्रह्मरंध्र तक, सहस्रार कमल तक पहुंच गई है। देखा चंद बिहूणा चांदना तहां अलख निरंजन राय। और उस शून्य शिखर पर पहुंचकर मैंने क्या अद्भुत दृश्य देखा, उसका वर्णन कर रहे हैं कबीरदास जी कि मैंने वहां चंद बिहूणा चांदना देखा, कि चंद्रमा के बिना, इसका अर्थ है चंद्रमा के बिना, चांदना यानी चांदनी, यानी कहने का मतलब क्या है? चंद्रमा नहीं था वहां पर शून्य शिखर पर,
हालांकि आकाश में चंद्रमा होता है, सूर्य भी होता है, लेकिन कबीरदास जी का कहना, इस बात को आप ध्यान देंगे, वो कह रहे हैं कि वहां चंद्रमा उस आकाश में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चांदनी के दर्शन किए। कौन सा अलंकार हो गया? जहां कारण नहीं होता और कार्य संपन्न होता है, विभावना अलंकार होता है, ध्यान दे लेंगे। तो चांदनी, ऐसी चांदनी देखी जो चंद्रमा के न होने पर भी वहां विद्यमान थी, तहां अलख निरंजन राय। और उस चांदनी में, उस अलौकिक प्रकाश के बीच मैंने अलख, यानी जिसे सांसारिक नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, निरंजन जो सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर है, कलुष रहित है, उसे देखा। राय का मतलब राजा होता है, और यहां राजा का अर्थ है परमात्मा। मैंने वहां उस चंद्रमा के बिना चमकती हुई चांदनी के बीच दिखाई न देने वाले विशुद्ध परमात्मा के दर्शन किए, ये कहना चाहते हैं यहां कबीर। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा माया जनित आकर्षणों से विरक्त होकर मन, माया जनित आकर्षण उन्मन, यानी उनसे उदासीन होकर, इस शब्द पर चर्चा हम पिछले सत्रों में भी कर चुके हैं, आप ध्यान देंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा माया जनित आकर्षणों से विरक्त होकर मन परम तत्व की ओर उन्मुख हो गया है, वह शून्य सहस्र दल कमल में पहुंच गया है। वहां मैंने चंद्रमा के बिना चांदनी के दर्शन किए तथा निर्गुण निराकार निर्लिप्त ईश्वर के दर्शन किए। उस निष्कलुष ब्रह्म सत्ता, निष्कलुष निरंजन ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार इंद्रियों की क्षमता से परे है, उसे मैंने बिना इंद्रियों के देखा, यानी ऊर्ध्व गमन करके शून्य शिखर पर, आकाश पर पहुंचकर देखा। विभावना अलंकार है, आगे चलते हैं। मन लागा उन मन सो, उन्मन मन ही बिलग, लूण बिलगा पानिया, पानी लूना बिलग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है, विभिन्न साधनाओं के कारण, गुरु के मार्गदर्शन के कारण मेरा जो मन है वो ऊर्ध्वमुखी हो गया है, यानी मेरी चेतना, अभिप्राय क्या है, व्यंजना क्या है, मेरी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो गई है। और मन लागा उन मन सो, और मेरा परमात्मा से मन लग गया है। उन मन ही बिलग, और सांसारिक आकर्षणों से मैं विमुख हो गया हूं, उन्मन अवस्था में पहुंच गया हूं। यानी मन लागा उन्मन सो, मन मेरा परमात्मा में लग गया है, और मैं किससे अलग हो गया हूं? सांसारिक आकर्षणों से अलग हो गया हूं, क्योंकि परमात्मा में मन लगने का मतलब वही है जब व्यक्ति, क्योंकि यह संभव ही तब होता है जब व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है। लूण बिलगा पानिया, और यह आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हुआ है सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होकर, वो किस प्रकार हुआ है? जैसे लूण यानी नमक पानी में मिल जाता है, और पानी लूणा बिलग, और पानी जिस प्रकार पानी नमक में मिल जाता है और दोनों को विलय के बाद एक ही समझते हैं हम लोग, उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी जीवात्मा, उनकी चेतना परम चेतना में, यानी परमात्मा में उसी प्रकार लीन हो गई है, एकाकार हो गई है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन सांसारिक विषयों से अलग होकर, उन्मन अवस्था में प्रवृत्त होकर परम तत्व में लीन हो गया है। उसने अपना संकल्प विकल्प यानी संशय, दुविधा वाली स्थिति जो होती है, वो संशय छोड़कर ब्रह्म वृत्ति को धारण कर लिया है, अर्थात परम तत्व की व्याप्ति में उसका अस्तित्व लीन हो गया है, यानी उसकी आत्मा, उनकी चेतना परमात्मा में विलीन हो गई है। नमक पानी में विलीन हो गया है। कैसे लीन हो गई है? जैसे नमक पानी में मिल जाता है और पानी नमक में हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा में वे मिल गए हैं। मन और भागवत मन यानी परमात्मा, दोनों नमक और पानी की तरह एकाकार हो गए हैं। अब यहां मैंने आपको बताया था, जहां पहले एक कथन कहा जाए पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में उससे मिलती जुलती बात कहकर, उदाहरण दे करके, बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो लूण और पानी के विलय के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात यहां स्पष्ट की गई है। दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार हो गया। पानी ही ते हिम भया, हिम होया गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, कछु कया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत ही सरल है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही जम करके, जब पानी जम जाता है, पानी जब पानी जम जाता है तो हिम यानी बर्फ बनती है, और जब बर्फ पिघल जाती है तो वापस पानी बन जाती है। और वो पानी जो बनती है वो बहकर कहां जाता है? किसी भी नदी में, किसी भी सागर में बह करके चला जाता है और उसमें विलय हो जाता है।
ये एक साधारण सी बात हुई, लेकिन इसका व्यंजित अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि पानी अर्थात परमात्मा। परमात्मा से ही हिम यानी जीवात्मा उत्पन्न हुआ। कैसे? जैसे पानी से ही जमने से बर्फ बनती है, ऐसे ही परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हुआ और वो जीवात्मा फिर अपने साधनाओं के द्वारा अपने उस परम तत्व में ही विलीन हो गया, यानी परमात्मा में ही विलीन हो गया। कैसे हो गया? जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ पिघलकर फिर से पानी में मिल जाती है, उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हुआ और जीवात्मा साधनाओं के द्वारा पुनः उसी पानी में, जहां से वो जन्मा था, परमात्मा रूपी पानी में विलीन हो गया। यानी वो पहले जो था, जो कुछ था सोई भया, जो पहले था, यानी पहले परमात्मा का अंश था, साधना के बाद वापस वह परमात्मा का ही अंश बन गया। कछु कहा न जाए। और इस विलय के बाद जो अद्भुत अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ, उसका तो शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि पानी और बर्फ के रूपांतरण की प्रक्रिया के समान ही विशुद्ध चैतन्य माया से संवलित यानी युक्त होकर बद्ध जीव हो जाता है। आत्मबोध या ज्ञान प्राप्त होने पर वह माया आदि से मुक्त होकर विशुद्ध चैतन्य या शुद्ध ब्रह्म हो जाता है। इसमें तत्वतः कोई अंतर नहीं होता, यानी जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो उनके बीच भेद किया ही नहीं जा सकता। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलेंगे। भली भई जो भय पड़या, गई दशा सब भूले, पाला गले पानी भया, ढुली मिलिया उस कूली। कुछ कुछ पहले की साखी से मिलती जुलती बात है। देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि गुरु ने मेरा मार्गदर्शन किया, और गुरु ने जब मेरा मार्गदर्शन किया तो मुझे सबसे ज्यादा भय किससे लगा? भय मतलब भय। भय किससे लगा? काल से। तो काल का डर, कबीरदास जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि गुरु ने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे चित्त में काल के प्रति, मृत्यु के प्रति भय उत्पन्न हुआ। और जब भय उत्पन्न होगा तो हम क्या चाहते हैं? हम उस डर से, उस भय से मुक्त होना चाहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं उस भय के कारण मैंने कोशिश की कि मैं इस काल के भय से मुक्त हो जाऊं, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से अपनी आत्मा को मुक्त कर लूं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। गई दशा सब भूली। जब गुरु ने मेरा ये मार्गदर्शन किया, काल का भय समाया, तो मैं अपनी सारी सांसारिक बातों को भूल गया, सब कुछ भूल गया, अपनी सांसारिक स्थिति को। और क्या हो गया? पाला गले पानी भया। पाला मतलब यहां बर्फ। वैसे तो पाला ओस, जमी हुई ओस होती है, तो यहां पर हम इसका बर्फ से ही लेंगे। तो जिस तरीके से हमने पिछली साखी में पढ़ा था कि पानी से अलग होकर के जमने के बाद हिम बनता है, यानी परमात्मा से आत्मा बनती है, उसी प्रकार पाला गल यानी जो जमी हुई बर्फ थी वो गल करके फिर से पानी हो गई। यानी आत्मा जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि काल का भय बहुत खराब है, उससे मुक्त होना चाहिए, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करना चाहिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने साधना के अनेक प्रयत्न किए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो जीवात्मा के रूप में जो हिम बन गया था पानी से, यानी जो जीवात्मा बन गई थी, उस जीवात्मा को आत्म साक्षात्कार हुआ और धीरे धीरे साधनाओं के द्वारा वो फिर से उसी परमात्मा रूपी पानी में विलीन हो गया। ढुली मिलिया उस कूले, और उसी किनारे पर ढुलकर, जैसे पानी बह करके नदी या सागर में मिल जाता है, उसी तरह से ढुलकर यानी बहकर वह उसी कूल यानी उसी किनारे पर, यानी परमात्मा रूपी किनारे पर मिल गया। यानी कुल मिलाकर भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि आत्मा साधना के द्वारा परमात्मा में विलीन हो गई। कब हुई? जब गुरु ने मृत्यु का भय, काल का भय दिखाया। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि सदगुरु की कृपा से मुझे मृत्यु भय से परिचित कराकर सांसारिक आकर्षणों से विमुख कर दिया। साधना के मार्ग पर अग्रसर होकर मैं उसी प्रकार परमात्मा से मिल गया, जैसे हिम गलकर पानी बनती है और अंततः महासागर में विलीन हो जाती है। देखिए, पहली पंक्ति में जो बात कही गई है उसको स्पष्ट किया गया है दूसरी पंक्ति में हिम और पानी के उदाहरण के द्वारा। तो दृष्टांत अलंकार है। आगे चलेंगे। चौहट चिंता मणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथ, मीरा मुझसू मिहर करे,
इब मिलो न काहू साथ। कबीरदास जी बहुत ही रूपक के माध्यम से यहाँ एक बात कहने की कोशिश की गई है। देखिए, चौहटे चिंतामणि चढ़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी, साधारण अर्थ बता रही हूँ, दो अर्थ है इसके, व्यंजित अर्थ अलग है। साधारण अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी बाजार में विचरण कर रहा था और एक चौराहे पर जाकर मुझे चिंतामणि नाम की मणि मिल गई। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि चिंतामणि नाम की जो मणि है वो सबसे ज्यादा अद्भुत और अलौकिक और कीमती, अनमोल होती है। तो वो मिल गई और उस चिंतामणि को जैसे ही कबीर ने देखा, वैसे ही प्राप्त किया, वैसे ही उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लालची लुटेरे डाकू लोग हैं, हार्डी डाकू, डाकू लुटेरे लोग, वो भी उस चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ने भगवान से, ईश्वर से, अपने परमात्मा से प्रार्थना की, मीरा यानी हे मेरे मालिक, हे मेरे मालिक मुझ पर मिहिर कर, यानी मुझ पर कृपा कर कि मैं इन सब से अप्रभावित होकर इन सबका साथ न ग्रहण करूं और अपनी इस चिंतामणि को प्राप्त कर, सहेज कर, संभाल कर रख सकूं। इब मिलो न काहू साथ, और मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं फिर से इन डाकू लुटेरों के फेर में न पड़ूं। ये तो हुई एक साधारण सा सांसारिक अर्थ, सांसारिक बात, लेकिन इसके द्वारा व्यंजित बात क्या है कि कबीर जब साधना के द्वारा अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर रहे थे, यानी कुंडलिनी को जब ऊर्ध्वमुखी कर रहे थे, ऊपर उठा रहे थे, किस तरफ उठा रहे थे? सहस्र दल कमल की तरफ, ब्रह्मरंध्र की तरफ या शून्य शिखर की तरफ उठा रहे थे, तब एक बिंदु पर जाकर जहां पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मिलती हैं। देखिए चौराहा कैसा होता है, जहां पर चार जो रास्ते हैं वो मिलते हैं, उसे हम चौराहा कहते हैं। इसी तरह से जहां उसी बात को, उसी बिंदु को यहां पर चौराहा कहा है कबीर ने, जहां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मिलती हैं, कि उस चौराहे पर जाकर जहां मिलन होता है, हमने अभी पढ़ा था पिछली साखियों में कि जहां मिलन होता है इन तीनों नाड़ियों का और चेतना जब वहां पहुंचती है तो उसके लिए परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग खुल जाता है। तो यहां कौन सी चिंतामणि मिली उसे? परमात्मा रूपी चिंतामणि उनको मिल गई उस चौराहे पर। कौन से चौराहे की बात हुई? जहां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मिलती हैं। हाड़ी मारत हाथ, अब ये हाड़ी संसार में तो लुटेरे थे, लेकिन यहां है मोह आदि विषय वासनाएं, उन सब ने उस चिंतामणि को प्राप्त करने से उस ऊर्जा को, उस चेतना को, उस जीवात्मा को रोका। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक मुझ पर कृपा कर, जिससे कि मैं इनके फेर में ना आऊं, जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं जिनसे ऊपर मैंने अपनी चेतना को उठाया है, उनके दलदल में वापस ना फंसूं और इनसे अब फिर कभी मिलूं नहीं। मैं केवल और केवल अपनी चिंतामणि मणि यानी परमात्मा को प्राप्त कर उसमें लय होकर परम आनंद में लीन हो जाऊं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी बाजार में जा रहा था कि मैंने चौराहे पर चिंतामणि को पा लिया। उसे छीनने के लिए डाकू लोग हाथ मार रहे थे। हे मालिक मेरे ऊपर दया करो, मैं इनके चक्कर में ना आऊं। कबीर के इस कथन का प्रतीकार्थ यह है कि कबीर साधना के मार्ग से अग्रसर हो रहे थे। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलन बिंदु पर उन्हें सारी आकांक्षाओं और कामनाओं को पूर्ण करने वाली परमात्मा रूपी चिंतामणि मिल गई। काम, क्रोध, मोह रूपी जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, वो उसे छीनने के चक्कर में थे। कबीर भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरे मालिक दया करो, जिससे मैं चिंतामणि को इनसे बचा सकूं। सांसारिक विषय वासनाओं के अधीन होने से विशुद्ध ईश्वरीय वृत्ति दूषित हो जाएगी और मैं पुनः बंधन में, सांसारिक बंधन में पड़ जाऊंगा, यानी मेरा जीव बंधन में पड़ जाएगा और मैं वो स्थिति फिर से प्राप्त करना नहीं चाहता। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। पंख उड़ानी, एक बार फिर याद दिला दूं, श को क्या उच्चारण करना है? ख। पंख उड़ानी गगन को प्यंड रया परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहू देश। देखिए कबीरदास जी, यहां पंखी का मतलब है पक्षी, साधारण अर्थ, लेकिन पक्षी कौन सा है? जीवात्मा। गगन शून्य आकाश यानी ब्रह्मरंध्र यानी सहस्र दल कमल, प्यंड यानी पार्थिव शरीर, भौतिक शरीर कह देंगे हम, परदेश यानी संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था तो मेरी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उत्सुक जो आत्मा थी, जीवात्मा थी, वो उसने अपनी
गति को बढ़ाया और अपने आप को सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त कर लिया। और कहां उड़ गई तीव्र गति से? जैसे पक्षी जमीन से आकाश में उड़ जाता है तेज गति से, उसी तरह से मेरी जीवात्मा रूपी जो पक्षी था वो आकाश की तरफ यानी शून्य शिखर यानी ब्रह्मरंध्र की तरफ मुड़ गया, उड़ गया यानी ऊर्ध्वगामी हो गया। और मेरा जो भौतिक शरीर था, मेरी जो विषय वासनाओं में लिप्त जो शरीर था, वो परदेश यानी उस संसार में उस नीचे ही रह गया। पानी पिया और उस गगन में उस शून्य शिखर में पहुंचकर मैंने क्या किया, मेरी जीवात्मा ने क्या किया? कबीरदास जी कहते हैं पानी पिया चंच बिन, कि मेरे पास चोंच नहीं थी। पक्षी के पास चोंच होती है जिससे वो दाना खाता है, पानी पीता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा के पास चोंच नहीं थी। चोंच का साधारण तो चोंच है पक्षियों की चोंच, लेकिन यहां पर प्रतीकार्थ है इंद्रियां, कि मेरे पास इंद्रियों रूपी चोंच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वहां जाकर पानी पिया। कौन सा पानी पिया? अमृत। अमृत पान किया। क्यों नहीं? शून्य शिखर पर अमृत झरता है, ये बात मैं कई बार आपसे कह चुकी हूं। तो अमृत पानी का मतलब हुआ अमृत। अमृत पान किया। कैसे किया? चोंच के बिना, यानी बिना कारण के। चोंच नहीं थी फिर भी पानी पिया, कार्य संपन्न हो रहा है। विभावना अलंकार। भूले गया यहू देश, और जिस देश को, जिस स्थान को छोड़कर आया था, जिस संसार को छोड़कर आया था, वहां इतने आनंद में डूब गया कि मैं पूरे संसार को भूल गया। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मोक्षकामी आत्मा रूपी पक्षी माया के बंधन तोड़कर सांसारिकता के जाल से अपने आप को मुक्त करके ऊपर की तरफ उड़ गया, अर्थात ऊर्ध्वगमन कर गया। उसका शरीर इस संसार में पड़ा रहा। शून्य प्रदेश में उसने राम रस का पान, इंद्रिय रूपी राम रस और अमृत एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो, इंद्रिय रूपी चोंच के बिना किया। रस पान से वह इतना मस्त हो गया कि उसे इस संसार का ख्याल ही नहीं रहा, यानी संसार को भूल गया। साधना से कुंडलिनी रूपी पक्षी जागृत होकर आकाश या शून्य यानी सहस्रार चक्र में पहुंच गया, ये इसका प्रतीकार्थ है। वहां शून्य सरोवर में वह इंद्रियों की सहायता के बिना अमृत रस का पान करने लगा। वह देह रूप से अलग शुद्ध चैतन्य रूप हो गया। विभावना, वृत्यानुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। पंखी उड़ानी गगन को, उड़ी चढ़ी असमान। देखिए यहां भी उसी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी की बात हो रही है। जेह सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो साधना के द्वारा ऊर्ध्वमुखी होकर गगन यानी शून्य शिखर में उड़ गया, और शून्य शिखर में उड़कर उसने वहां जो अमृत झरता है उसमें स्नान किया। ठीक है, जेहसर मंडल भेदिया। और शून्य शिखर में एक तो अमृत झरता है, दूसरी बात ऐसा माना जाता है कि वहां पर निरंतर अनहद नाद होता रहता है, बिना सीमाओं के। परमात्मा का जो शब्द है, जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो गूंजती रहती है। तो कह रहे हैं कि जो शून्य शिखर पूरी तरह से अनहद नाद से यानी परमात्मा के नाम से गूंज रहा था, भेद रहा था, कण कण में परमात्मा का नाम व्याप्त था, उसी वही परमात्मा के नाम का बाण मेरे कानों में लग गया, यानी मेरा ध्यान उसकी ओर चला गया और मैं पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो गया। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी ज्ञान, योग और भक्ति की समन्वित साधना से सहस्त्र दल कमल वाले चक्र अर्थात शून्य शिखर तक उड़कर पहुंच गया। जिस बाण रूपी अनहद नाद से संपूर्ण मंडल यानी पूरा शून्य शिखर सहस्रार चक्र का क्षेत्र गुंजायमान था, यानी परमात्मा का नाम, परमात्मा की ध्वनि, वही शब्दबाण उसके कानों में लग गया, अर्थात उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया और वो पूरी तरह से ब्रह्म में डूब गया। वृत्यानुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार। सुरति समाणो निरति में, निरति रही निर्धार, सुरति निरति परिचा भया, तब खुले स्यंभ द्वार। देखिए एक और नए परिचय की बात हो रही है, हालांकि इसका भी व्यंजित अर्थ आत्मा और परमात्मा का परिचय है। तो देखिए सुरति और निरति दो शब्द हैं महत्वपूर्ण, और इनको ये बार बार आएंगे, इनको आप समझ लीजिए। सुरति का अर्थ है स्मृति, एक, और सु मतलब अच्छी, रति मतलब प्रेम, अच्छा प्रेम यानी भक्ति, एक अर्थ इसका ये भी है। ठीक है, दोनों अर्थ आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कहीं पर ये अर्थ स्मृति अर्थ होगा और कहीं पर भक्ति अर्थ होगा। निरति, निरति का अर्थ है निश्चय पूर्वक, नी उपसर्ग लग गया, निश्चय पूर्वक, रति यानी प्रेम यानी दृढ़ प्रेम।
और एक शब्द, कुछ विद्वान, इसमें थोड़ा सा विवाद है, कुछ विद्वान इस शब्द को इससे उत्पन्न भी इस बताते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है उसका अर्थ है क्षय और विनाश, तो वो यहां पर मेल नहीं खाता, इसलिए हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो सुरति थी, यानी जो स्मृतियां थी, वो समा गई किसमें? मेरा जो भक्ति भाव है वो दृढ़ भक्ति में समा गया, यानी मेरी भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति मेरा जो प्रेम था वो अनन्य प्रेम में समाहित हो गया, परिवर्तित हो गया। निरति रही निर्धार, और निरति की अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, यानी उसकी एकाग्रता केवल और केवल परमात्मा में रहती है, तब उसे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती जिस पर चलकर वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, यानी पूरी तरह से निराधार अपने बलबूते पर, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी साधन के, वो परमात्मा के दर्शन करने में समर्थ होता है। तो निरति रही निर्धार, यानी निरति जो थी वो निराधार रूप में स्थित रही। सुरति निरति परिचा भया, और इस प्रक्रिया से जो भक्ति थी उसकी दृढ़ भक्ति से परिचय हो गया, यानी सांसारिक स्मृतियां, एक और अर्थ ये ले सकते हैं, सांसारिक स्मृतियां सांसारिक विरक्ति से परिचित हो गई, यानी वो पूरी तरह से समाप्त हो गया संसार का परिचय। तब खुले स्यंभ द्वार, और जैसे ही सुरति और निरति का आपस में परिचय हुआ, यानी सांसारिकता से ऊपर उठकर चेतना निरति की अवस्था में पहुंची, तब ब्रह्मरंध्र के स्यंभ द्वार, यानी ब्रह्मरंध्र का द्वार खुल गया। और स्यंभ का मतलब है यहां पर शिव, शंभु यानी शिव, यानी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मरंध्र में जो परमात्मा है वो शंभु के रूप में वहां विराजमान है, शिव के रूप में विराजमान है। तो यहां पर तब जब सुरति और निरति एक दूसरे से परिचित हो गई, एक दूसरे में विलीन हो गई, निरति निराधार रूप में स्थापित रही, तब परमात्मा के दर्शन का द्वार साधक के लिए, जीवात्मा के लिए खुल गया। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि सुरति अर्थात साधक के चित्त की स्मृति या प्रेमानुरक्त ध्यान, दोनों ही बातें, प्रेमानुरक्त ध्यान यानी भक्ति, नाद ब्रह्म में लीन हो गई। ब्रह्म को नाद क्यों क्या है? नाद का मतलब होता है ध्वनि, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मरंध्र में निरंतर अनहद नाद गूंजता रहता है, इसलिए उसके लिए, ब्रह्म के लिए यहां नाद ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहिर्मुखी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई, यानी सुरति के निरति में विलय होने का, समाने का फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि जो सांसारिकता थी, जो वृत्ति जीवात्मा की बहिर्मुखी थी, जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहकर आनंद प्राप्त करती थी, वो अंतर्मुखी हो गई और अंतर मन में स्थित परमात्मा के स्वरूप में एकाकार होकर आनंद प्राप्त करने लगी। यानी अब उसका संबंध बहिर्मुख से, यानी बहिर्जगत से, यानी संसार से समाप्त हो गया। बहिर्मुखी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। निरति साधना की ऐसी चरम अवस्था है जिसे किसी आश्रम या आश्रय या आधार की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह स्वयं सबका अधिष्ठान है, यानी यहां पर परमात्मा निवास करते हैं। सुरति का जब निरति से परिचय हो गया, अर्थात जब निरति की अवस्था में प्रेमानुरक्त भक्त हृदय चित्त पहुंचा, तब शंभु का द्वार खुल गया, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। इड़ा पिंगला के परस्पर मिल जाने तथा कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के फलस्वरूप जब ब्रह्मरंध्र का द्वार खुलता है चेतना के ऊपर ऊर्ध्वगमन के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए, शून्य शिखर पर पहुंचने के लिए, उसी की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। और जहां जहां इस तरह का है, ये सारी की सारी साखियों में रहस्यवादी अभिव्यक्ति है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। आगे चले। सुरति समाणे निरति में अजपा माहे जाप, लेख समाणा अलेख में यूं आपा माहे आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सुरति और निरति का आपस में परिचय हो गया, सुरति निरति में विलीन हो गई, यानी बहिर्मुखी चेतना अंतर्मुखी हो गई, तब ऐसे स्थान पर ऊर्जा यानी चेतना पहुंच गई, यानी ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई, जहां अजपा माहे जाप, यहां निरंतर अनहद नाद की ध्वनियां गूंजती रहती हैं। अजपा जाप निर्गुण पंथ में एक माना गया है। जब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है, इतना परमात्मा में डूब जाता है कि मुख से जप किए बिना भी उसके हृदय में बिना जपे ही जाप की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, उसे अजपा जाप कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब सुरति निरति में समा गई,
तो अजपा जाप यानी शून्य शिखर पर पहुंचकर उस अनहद नाद की ध्वनि से गुंजायमान उस गगन में, उस आकाश में वो पहुंच गई। और वहां पहुंचकर क्या हुआ, लेख समाना अलेख में, लेख यानी जो दिखाई दे, यानी आत्मा, अलेख यानी जो दिखाई न दे, यानी परमात्मा। परिणाम क्या हुआ इस अजपा जाप का, कि जो दृश्यमान जीवात्मा थी वो परमात्मा में समाहित हो गई, निर्गुण निराकार ईश्वर में समाहित हो गई। यूं आपा माहे आप, इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा आत्म तत्व एक साथ मिलकर एकाकार हो गए। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि साधना पथ पर अग्रसर होते हुए ऐसी स्थिति आ गई कि सुरति अर्थात बहिर्मुखी वृत्ति या चित्त वृत्तियों का प्रवाह अंतर्मुखी हो गया। प्रियतम की स्मृति प्रियतम में ही समाहित हो गई। आत्मा पूर्ण तन्मयता की स्थिति में पहुंच गई। जब पूर्ण तन्मयता की स्थिति में पहुंचती है जीवात्मा, तभी अजपा जाप शुरू होता है। मन पूर्ण वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो गया, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से अप्रभावित हो गया, ऊपर उठ गया। बिना जप के ही जप की क्रिया संपन्न होने लगी। साकार सीमित तथा प्रत्यक्ष तत्वबद्ध जीव निराकार असीमित अप्रत्यक्ष ब्रह्म में लीन हो गया। आगे चलते हैं। आया था संसार में देखण को बहुरूप, कहे कबीरा संत ही पड़ गया नजर अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में जन्म लेकर क्या करने आया था, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया था। और दूसरी बात, देखण को बहुरूप, देखण ख प्रोनाउंस करेंगे इसको, ख का उच्चारण ऐसे करेंगे, देखण को बहुरूप यानी संसार का जो विविधतापूर्ण रूप है उसको देखने के लिए मैं आया था। लेकिन मैं तो अभी संसार में आया ही था और मैं मार्ग पर चल ही रहा था। कहे कबीरा संत ही, कि मेरे सामने वो अनूप यानी जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा अद्भुत अनुपम परमात्मा मेरे सामने आ गया। यानी परमात्मा के दर्शन हो गए। और व्यंजना क्या है, व्यंजना यह है कि मैं जिस संसार के विविध रूपों को देखने के लिए आया था, मैं परमात्मा के दर्शन होते ही उस संसार को भूल गया और मेरा पूरा का पूरा ध्यान परमात्मा में केंद्रित हो गया और मैं उस परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होने लगा। आगे चलते हैं। अंक भरे भरे भेटिया मन में नाही धीर, कहे कबीर ते क्यों मिले जब लगी दोई शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरी आत्मा, जीवात्मा यानी परमात्मा रूपी प्रियतम से जब जीवात्मा का मिलन हुआ, जब जीवात्मा के सामने परमात्मा आए, तब वो परमात्मा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने अंक भरे, अच्छी तरह से गले मिलना, गले मिली वो जीवात्मा परमात्मा से अच्छी तरह से भेंट की, यानी गले मिली, अंक भर करके गले मिली। मन में ना ही धीर, लेकिन गले मिलने के बाद भी जो धैर्य प्राप्त होना चाहिए था परमात्मा से मिलने के बाद, वो धैर्य प्राप्त नहीं हुआ। मन में फिर भी व्याकुलता बनी रही, प्रेम की व्याकुलता, परमात्मा के प्रति प्रेम की व्याकुलता। क्यों बनी रही? कहे कबीर ते क्यों मिले जब लगे दोई शरीर, कि ये जो अधीरता है, ये व्याकुलता है, इसलिए बनी रही क्योंकि हमारे जो शरीर थे वो दो थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए धैर्य मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात थी, यानी जीवात्मा का परमात्मा में पूरी तरह से मिलन नहीं हुआ था। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कह रही है कि मैंने अपने प्रियतम का प्रगाढ़ आलिंगन किया, हृदय में धैर्य नहीं रहा क्योंकि मैं पूरी तरह से उनके आनंद में, उनके प्रेम में डूब गई। पूरी तरह से भेंटने के बावजूद, पूरी अच्छी तरह से गले मिलने के बाद भी मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, यानी मेरा अधैर्य, अधीरता जो थी वो समाप्त नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा से पूर्ण मिलन कैसे संभव हो, क्योंकि दोनों दो शरीर हैं, यानी दोनों में अभी लय होने की, एक दूसरे में समाने की स्थिति नहीं आई है। वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सचु पाया सुख ऊपना, अरुदिल दरिया पूरे, सकल पाप सहजे गए सब साईं मिलिया हुजूरे। कबीरदास जी कहते हैं कि सच पाया सुख ऊपना, जब मैंने सत्य का साक्षात्कार किया। सत्य कौन? परमात्मा का सत्य, यानी परमात्मा के दर्शन। दूसरी बात, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये सत्य जब मैंने प्राप्त किया तो मैं
अपूर्व सुख से भर गया, बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति हुई मुझे। और उसका परिणाम क्या हुआ? दिल दरिया यानी मेरा जो हृदय रूपी सागर है वो पूरी भर गया, लबालब भर गया परमात्मा के प्रति प्रेम से। और परमात्मा के प्रति प्रेम से सराबोर होने के कारण, पूरी तरह से भर जाने के कारण सकल पाप सहजे गए। सहज रूप में अत्यंत आसानी से मेरे जितने भी पाप कर्म थे वो प्रवाहित उस जल के साथ बह गए। जब साईं मिलिया हुजूर, कब आई ये स्थिति? जब साईं, मेरे जो स्वामी, मेरे जो मालिक, मेरे जो परमात्मा थे, उनके दर्शन मुझे हुए तो मैंने सत्य से साक्षात्कार किया, अत्यंत सुख प्राप्त किया। मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति जो प्रेम था हृदय रूपी सागर में, वो व्याप्त हो गया और मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर से प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ तो मुझे सत्य की अनुभूति हुई, मैंने परम सुख प्राप्त किया, मेरे सारे पाप सहज ही नष्ट हो गए, मेरा हृदय रूपी सागर आनंद के जल से पूर्ण हो गया। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और रूपक अलंकार है। दिल दरिया में हृदय रूपी सागर की बात की गई है तो यहां रूपक अलंकार है। धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर विचारा। कबीरदास जी विचार करके, चिंतन के द्वारा, कहे कबीर विचारा, अत्यंत चिंतन करने के बाद कहते हैं कि जब पृथ्वी नहीं थी, धरती यानी पृथ्वी नहीं थी, गगन यानी आकाश नहीं था, पवन यानी वायु नहीं थी, तोया मतलब जल नहीं था, पानी नहीं था, और ना ही आकाश में तारे थे यानी ग्रह नक्षत्र भी नहीं थे। जब ये कुछ भी संसार में नहीं था तब भी हरि थे यानी परमात्मा थे, हरि के जन थे यानी परमात्मा के भक्त लोग थे। कहे कबीर विचारा, कबीरदास जी विचार कर ये बात कह रहे हैं यानी इस सत्य घटना को उद्घाटित कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सृष्टि से पहले, सृष्टि जब बनी उससे पूर्व पृथ्वी, आसमान, हवा, जल, तारे आदि नहीं थे, उस समय भी ईश्वर और उनके भक्तों का अस्तित्व था, अंशी और अंश की सत्ता थी। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार है। जादिन कृत मना होता, होता हट न पट, होता कबीर राम जन, जिन देखे औघट घट। पिछली वाली साखी से मिलता जुलता ही अर्थ है। जादिन कृत मना होता, कृत मना कृत्रिम जगत यानी ये जो संसार है जो कि मिथ्या है, झूठा है। जादिन कृतमना होता, जिस दिन ये संसार, ये झूठा मिथ्या संसार नहीं था। होता हट न पट, न बाजार थे न नगर थे, तब भी होता कमीरा राम जन, तब भी कबीरदास जी कहते हैं कि राम के भक्त थे, जिन्हें देखे औघट घट। और उन राम के भक्तों ने क्या देखा था? औघट शब्द पहले भी आ चुका है यानी आश्चर्यजनक, कौतुक वाली चीज। तो आश्चर्यजनक घट यानी स्थान, यानी परमात्मा का स्थान, जहां परमात्मा निवास करते हैं, वो उन राम के भक्तों ने यानी हरि के भक्तों ने यानी परमात्मा के भक्तों ने देखे थे, अर्थात जीवात्मा ने देखे थे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस दिन यह कृत्रिम जगत नहीं था, उस समय बाजार और नगर भी नहीं थे और सांसारिक विषय वासनाओं के आदान प्रदान तथा प्रेरणा की स्थितियां नहीं थी। उस समय भी भगवान का भक्त था, जिसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का विकट मार्ग ज्ञात था, अर्थात राम का भक्त कबीर उस समय भी था। देखिए, एक विद्वान हुए हैं तिवारी जी, उन्होंने इसको हट और नगर बताया है, अधिक विद्वानों ने तो इसको बाजार और नगर, और वो कहते हैं हाट यानी बाजार और रास्ते। पट का अर्थ उन्होंने रास्ते बताया है। तो ये दो अलग विवाद है, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार यहां हट का मतलब बाजार है और पट का मतलब नगर है। वृत्यानुप्रास अलंकार है, आगे चलते हैं। थिति पाई मन थिर भया, सतगुरु की करी सहाय, अनिन कथा तने आचरी, हृदय त्रिभुवन राय। कबीरदास जी कहते हैं कि स्थिति पाई यानी स्थिति प्राप्त की, स्थिति यानी स्थिति प्राप्त की। कौन सी स्थिति प्राप्त की? परमात्मा के भक्त होने की, अनन्य भक्त होने की जो स्थिति थी वो प्राप्त की मैंने। और क्या किया? मन थिर भया, और उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद मेरा जो मन था वो स्थिर हो गया, यानी मन की चंचलता समाप्त हो गई।
सतगुरु करी सहाय। और ऐसा कब हुआ? जब सतगुरु ने मेरी सहायता की, मेरा मार्गदर्शन किया। अनिन कथा तने आचरी, और मेरे शरीर में, मेरे आचरण में अन्य कथा, अनिन यानी अन्य कथा। अन्य कथा कौन सी है? परमात्मा की कथा। परमात्मा की जो कथा है वो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हो गई, मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे हृदय में, हृदय यानी हृदय में त्रिभुवन, तीनों लोकों के राय मतलब राजा, अर्थात परमात्मा का निवास हो गया। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सहायता की, जिसके फलस्वरूप मेरी प्रतिष्ठा उस परम तत्व में हो गई। अब मेरा मन स्थिर हो गया, अर्थात उसकी विषय वासनाओं की ओर दौड़ने की जो प्रवृत्ति थी, यानी मन की जो चंचलता थी, वो समाप्त हो गई। वह अंतर्मुखी हो गया, यानी परमात्मा के स्वरूप में लीन रहने में ही आनंद प्राप्त करने लगा। मेरे भीतर अनन्य की कथा यानी परमात्मा की कथा चरितार्थ हो गई। हृदय में त्रिलोकपति का निवास हो गया, यानी परमात्मा का निवास हो गया। 6 का अनुप्रास अलंकार है। हरि संगति शीतल भया, मिटा मोह की ताप, निस बासुर सुख निध्य लया, जब अंतर प्रगट्या आप। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप मेरे अंतर यानी हृदय में, आप यानी परमात्मा, मेरे हृदय में आप प्रकट हुए, यानी परमात्मा जब मेरे हृदय में प्रकट हुए, तो हरि संगति, परमात्मा की संगति से, परमात्मा के साथ से मेरा जो चित्त था, मन था, वो शीतल हो गया, ठंडा हो गया। शीतल होने का मतलब क्या है? यानी विषय वासनाओं से रहित हो गया। क्योंकि अग्नि कौन सी लगती है मानव शरीर में? विषय वासनाओं की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो मनुष्य को बेचैन करती है। तो वो अग्नि जो है वो शांत हो गई, शीतल भया, मिटा मोह की ताप, और सांसारिक मोह माया की जो आग थी, ताप यानी आग, वो शांत हो गई, शीतल हो गई। इसलिए पूरा जीवात्मा कहते हैं कि शीतलता व्याप्त हो गई। निस बासर सुख निधि लहा, और दिन और रात, निसी यानी रात और बासर मतलब दिन, रात और दिन मुझे, मैं सुख प्राप्त करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा के सानिध्य में था, परमात्मा के निकट था, परमात्मा की संगति में था। और उसी समय मेरा संपूर्ण हृदय एक अद्भुत परमात्मा के आलोक से व्याप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार होने से, यानी अंतर प्रकट्या आप, मोह की जलन मिट गई, मिटा मोह की ताप, और शरीर में अद्भुत शीतलता का अनुभव होने लगा। रात दिन सुख की निधि प्राप्त करने का आनंद हो गया। तन भीतर मन मानिया, बाहर कहा न जाए, ज्वाला ते फिर जल भया, बुझी बलंती लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तन भीतर मन मानिया, कि तन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जो मन है वो मानता है परमात्मा को, वो परमात्मा में लीन रहना चाहता है। बाहर ही कहा न जाए, लेकिन वो जो अनुभव है, परमात्मा के दर्शन करने के जो अनुभव हैं, वो बाहर अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते, यानी उनको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। ज्वाला थे फिर जल, और जब से मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, कैसी स्थिति में? अंदर ही अंदर परमात्मा को अनुभव करने की स्थिति में, तब से मैं ज्वाला थे। पहले मैं, जब मैंने परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं किया था, अनुभव नहीं किया था, तब मैं सांसारिक विषय वासनाओं की अग्नि में जल रहा था। तो पहले मैं ज्वाला था, चलती फिरती ज्वाला था, आग था। कौन सी आग? सांसारिक विषय वासनाओं की आग। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हृदय में परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव किया, उनके आनंद को अनुभव किया, मैं फिर से जल में परिवर्तित हो गया, यानी परमात्मा से जन्मा था और परमात्मा में ही लीन हो गया, यानी सारे सांसारिक ताप शांत हो गए, शीतल हो गए। बुझी बलंती आए, बलंती यानी बलपूर्वक जलती हुई, लाए मतलब आग। और जो आग मेरे शरीर में हमेशा बहुत मजबूती से, बहुत भयानक रूप में जलती रहती थी, विषय वासनाओं की आग, वो पूरी की पूरी आग मेरे जल बनते ही शांत हो गई, यानी परमात्मा के तत्व को, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करते ही शांत हो गई। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने से मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने का जो स्वभाव था, वो पूर्णतः अंतर्मुखी हो गया, यानी परमात्मा में लीन रहने लगा।
वह अब अंतर में ही पूर्ण विश्राम का अनुभव करने लगा। जागतिक माया मोह और विषय वासनाओं की ज्वाला जल की तरह शीतल हो गई। जलती हुई मोह की आग एकदम से बुझ गई और साधक को पूर्ण शांति का अनुभव होने लगा। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। ये 3 अलंकार तो दोस्तों ऐसे हैं जो कबीर की लगभग हर दूसरी साखी में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की साखियों पर चर्चा, और उम्मीद करती हूं कि ये पर्चा को अंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रहस्यवाद की बहुत थोड़ी सी जटिलता है। लेकिन अगर आप कुंडलिनी जागरण की उस प्रक्रिया को कंठस्थ कर लेंगे, उसे अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे, तो इन साखियों को समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए और प्रतीक्षा करिए। प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है। नमस्कार।